जय मसीह की प्रियो, एक बार फिर से प्रभु के जीवित और सामर्थी वचन के साथ मैं आपके सन्मुख आता हूँ। बीते दिनों हमने प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं में से इफिसुस और स्मिर्ना की कलीसिया के बारे में सीखा और आज हम तीसरी कलीसिया जो कि परगमम की कलीसिया है, जिसको द कॉम्प्रोमाइजिंग चर्च या समझौता करने वाली कलीसिया भी कहते हैं। परगमम शब्द गैमोस ग्रीक शब्द से आता है जिसका शाब्दिक अर्थ है विवाह, मैरिज। और इस कलीसिया को देखा जाता है कि इसने अपने आप को संसार के साथ विवाह कर लिया। इसने संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलना सीखा। ये जो परगमम था ये बुद्ध परस्ती का केंद्र था। इट वॉज द सेंटर ऑफ पैगन कल्ट। इस शहर में एस्किप्लियोस और ज़ूस नामक देवता की उपासना और पूजा की जाती थी। इस शहर में एक इलाज का केंद्र था जिसको एस्किप्लियन के नाम से जाना जाता था, जो कि वहाँ के देवता एस्किप्लियोस के नाम पर था, जो कि एक ग्रीक सर्पेंट गॉड है और ये चंगाई का या हीलिंग का देवता माना जाता था। इस सेंटर में, इस इलाज गृह में नीचे गुफाएं होती थी जहाँ पर जो बीमार व्यक्ति होता था उसको लाकर बेहोश करके उन गुफाओं में सुलाया जाता था रात में, जहाँ पर सांप रात में उनके ऊपर रेंगते थे और ये माना जाता था कि सांपों के रेंगने से उनको दर्शन आते, स्वप्न आते हैं जिसमें उनकी बीमारी का कारण उनको प्रकट किया जाता है। और सुबह जब ये लोग उठते थे तो ये उस एस्किप्लियन के प्रीस्ट के पास जाते थे और उनको बताते थे कि हमने ये स्वप्न देखा, और उस अंग को, जो शरीर का अंग जो उनको उनके स्वप्न में दिखता था, उसी अंग को का क्ले का पुतला बनाकर उसे एस्किप्लियन देवता को अर्पित किया जाता था और ये माना जाता था कि ऐसा करने से वे चंगे हो जाएंगे। प्रियो, यदि हम एस्किप्लियोस देवता के सिंबल को देखें तो वो एक लकड़ी के ऊपर लिपटा हुआ सांप है और यही सिंबल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी है, जिसको आज हम WHO के नाम से या WHO के नाम से जानते हैं। और यदि आप मेडिकल फर्टर्निटी में भी अगर आप इस सिंबल को देखेंगे तो यही सिंबल मेडिकल फर्टर्निटी में भी इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स भी इसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। और यदि आप डॉक्टरी की ओथ को, जिसको हम हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते हैं, उसको भी जानते हैं, तो वो ओथ में भी हम इस एस्किप्लियोस देवता के बारे में देखते हैं कि उस ओथ में लिखा है कि हम इस देवता की कसम खाते हैं। प्रियो, मसीहों को इस बात के प्रति जागरूक होना है कि वो कहीं अनजाने में कोई डिमोनिक गॉड की वर्शिप या उसकी ओथ तो नहीं खा रहे हैं। हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना है, कहीं हम डिमोनिक हीलिंग तो नहीं ले रहे हैं। परमेश्वर हमें एस्किप्लियन के हिस्ट्री से ही समझाना चाहता है कि हमें हर एक डिमोनिक हीलिंग से बचना है। पद 12 में हम पढ़ते हैं, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। यीशु मसीह के कैरेक्टर को, उसके प्रकाशन को हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक तलवार लिए हुए न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय करने आने वाला है और उसके पास दोधारी तलवार है। यदि हम इब्रानियों 4:12 में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार से भी तेज है। प्रियो, उसका वचन न्याय करने वाला वचन है और उसका वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला वचन है। वो न्याय अपने वचन के अनुसार करेगा। पद 13 में हम पढ़ते हैं, मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह इस कलीसिया को रिकॉग्निशन देते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो एक ऐसे स्थान में रहते हैं जहाँ शैतान का सिंहासन है। इस शैतान के सिंहासन को ऑल्टर ऑफ ज़ूस के नाम से भी पहचाना जाता है और इस ऑल्टर ऑफ ज़ूस में एक ब्रॉन्ज की बुल बनाई गई थी जो अंदर से खोखली थी और इसमें लोगों को बांध करके अंदर डाल दिया जाता था और नीचे आग लगा के उनको मार दिया जाता था। और वो ब्रॉन्ज बुल ऐसी थी जिसके अंदर एक ट्रम्पेट था जो आवाज़ को एम्पलीफाई करता था और जब कोई आदमी अंदर चिल्लाता था या चिंगाड़ता था तो वो आवाज़ एक गरजने वाले बुल के समान निकलती थी और लोग मानते थे कि इस आवाज़ से उनका देवता
प्रसन्न हो रहा है। और कई लोगों को, जिनमें से एक अंतिपास है जो बिशप था परगमम का, उसको भी इसी प्रकार इस ब्रॉन्ज बुल में डाल के मारा गया। ये कलीसिया का विश्वास है कि ऐसा उसके साथ किया गया। आगे लिखा है, मैं जानता हूं कि तू मेरे नाम पर स्थिर रहा और मुझ पर विश्वास करने से पीछे ना हटा। प्रेरितों काम 4:17 में जब चेलों को ये बोला गया कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना, तो उन्होंने कहा 18वीं आयत में कि तुम ही बताओ हमारे लिए क्या उचित है, कि हम तुम्हारी बात को माने या परमेश्वर की बात को। प्रियो, उन्होंने यीशु मसीह के नाम को लेने से इनकार नहीं किया। वो यीशु मसीह के नाम के प्रति विश्वास योग्य रहे और स्थिर बने रहे, और उन्होंने अपने विश्वास का अंगीकार, अच्छा अंगीकार किया। 14वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। तेरे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बलाम की शिक्षा को मानते हैं। क्या है यह बलाम की शिक्षा? यदि हम गिनती 25:1 और 2 में पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि कैसे मुआबी स्त्रियों ने इजरायलियों को पाप के लिए उकसाया और उन्होंने पाप किया। द टीचिंग ऑफ बलाम की शिक्षा यही है कि हम संसार के साथ समझौता करके भी चल सकते हैं और परमेश्वर की भी सेवा कर सकते हैं। वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद द वर्ल्ड एंड स्टिल सर्व गॉड। मत्ती 6:24 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरों से बैर करोगे। हम 2 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते प्रियो। हम संसार को और परमेश्वर दोनों को खुश नहीं कर सकते। यदि हम संसार के साथ समझौता करेंगे तो हम परमेश्वर को नाराज करेंगे। परगमम में खाना पीना होता था। जब इनके देवी देवताओं का खाना पीना होता था तो एक ग्रैंड भोज को ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें बहुत ही स्वादिष्ट खाना रखा जाता था और लोग इसको खाते थे और उसके बाद दाखरस पीते थे और उसके बाद व्यभिचार करते थे और अंत में मूर्ति पूजा किया करते थे। और ये पूरा एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसमें देखें कि कैसे एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में फंस के मूर्ति पूजक बन जाता है और परमेश्वर के विरोध में वो खड़ा हो जाता है जब वो मूर्ति पूजा करता है। और उसके आगे परमेश्वर का वचन ये भी कहता है पद 15 में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। यदि आप निकलियों की शिक्षा को जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो एफिसस की कलीसिया के बारे में आप देख सकते हैं, उसमें कि निकलियों की शिक्षा क्या है। पद 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से तेरे से लड़ूंगा। प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है कि रिपेंट फ्रॉम योर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ स्टाइल। अपने समझौते के जीवन से बाहर निकलो, वरना मैं आके तुमसे लड़ूंगा अपने मुंह की तलवार के द्वारा, जो कि उसका जीवित और सामर्थी वचन है। यीशु मसीह हमें हमारी सिचुएशन, हमारी परिस्थिति में, हमारे कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल में नहीं छोड़ता। वो आकर हमारा सामना करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सामना करूंगा ताकि तुम इस समझौते वाले जीवन में से बाहर निकल आओ। प्रियो, यीशु मसीह हमारा सामना करेगा और वो हमें, जब तक कि हम उस समझौते वाले जीवन से बाहर न निकल आए, वो हमें नहीं छोड़ेगा। और ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर हमारा सामना करने आता है कि उस कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल में से हमको निकाल सके। पद 17 में लिखा है, जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा। प्रियो, दिस हिडन मन्ना, ये जो गुप्त मन्ना है, ये स्पिरिचुअल ब्रेड यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। यूहन्ना 6:31 से 35 में यीशु मसीह ने कहा, मैं वो रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर के आया है और जो मुझे खाएगा वो जीवन पाएगा। यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। प्रियो, वही वो आत्मिक मन्ना है, वही वो गुप्त मन्ना है जो हमें स्वर्ग में मिलेगा और हम यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को पाएंगे जो वो हमें देगा। और आगे जो लिखा है, उसे मैं एक श्वेत पत्थर दूंगा। प्रियो, ग्रीक कल्चर में जो गेम्स होते थे उसमें जो जीतने वाला विजयी व्यक्ति होता था उसको एक वाइट स्टोन, श्वेत पत्थर दिया जाता था जो उसके जीत का प्रमाण होता था। और इस गेम्स के बाद जो सेलिब्रेशन होते थे उसमें उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलता था जिसके पास ये श्वेत पत्थर, वाइट स्टोन होता था, और ये उसका एंट्री पास होता था वो उस सेलिब्रेशन में।
और उस पत्थर पर उसका नाम लिखा हुआ होगा। प्रियो, यीशु मसीह हमें एक नया नाम देगा स्वर्ग में। जैसे यीशु मसीह खुद प्रकाशित वाक्य 3:12 में कहता है कि मैं उनको अपना नया नाम दूंगा। और यीशु मसीह कहता है कि एक नया स्वर्ग और एक नया यरूशलेम ऊपर से उतरेगा। जब सब चीज़ें नई होंगी प्रियो, तो हमारा नाम भी एक नया होगा, और वो नाम केवल हम ही जान पाएंगे, जिसे उसके पाने वाले की सिवा कोई और न जानने पाएगा। प्रियो, यीशु मसीह हमें एक ऐसा नाम देंगे जो एक हमारे लिए पहचान होगा उस स्वर्गीय स्थान में, और यीशु मसीह और हम ही केवल उस नाम को जानेंगे। यही हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा कि यीशु मसीह हमें एक नए नाम के साथ बुलाएगा और पुकारेगा, और हम उस नाम के द्वारा अपनी पहचान को पाने पाएंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब उस आत्मिक जीवन को और उस आत्मिक पत्थर को और उस आत्मिक नाम को जो हमारा प्रतिफल है इस स्वर्गीय स्वर्गीय मिरास में पाने पाए। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आमीन।